साथियों नमस्कार। समूह 5 के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाला तकनीशियन व अन्य पदों की सीधी भर्ती व बैकलॉग भर्ती हेतु संयुक्त परीक्षा 2022 के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले साथियों अपन ये जानेंगे, है ना, सबसे पहले आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 14/10/2022 को है और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 28/10/2022 को है। आवेदन पत्र में संशोधन करने की 14/10/2022 से और आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि 2/11/2022 की है। यानी कि इसमें संशोधन करने के लिए 2 दिन आपको ज़्यादा मिलेंगे, 3 दिन, 4 दिन, है ना, 28, 29, 30 और 1, 2, 4 दिन आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। परीक्षा का दिन 25 नवंबर 2022 से शुक्रवार से प्रारंभ हो जाएगी। वो जिस हिसाब से आवेदन आएंगे उस हिसाब से जो एमपी है ना, एमपी ऑनलाइन है वो उस हिसाब से ऑर्गेनाइज करेगा। परीक्षा शुल्क इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये। परीक्षा आपका 25 नवंबर शुक्रवार से प्रारंभ हो जाएगी, जिसमें 2 शिफ्टों में आपके एग्जाम होंगे। पहला पेपर आपको सुबह 7 बजे से रिपोर्टिंग टाइम रहेगा और द्वितीय पेपर के लिए आपको 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। आपको 1 बजे आपको द्वितीय पाली में एग्जाम सेंटर में पहुँच जाना है और प्रथम पाली में सुबह 7 बजे पहुँचना है ना? तो इसके लिए अनिवार्य होगा। इसके बाद इसमें उम्र देखें, ये आपका जनरल कैटेगरी के लिए जो उम्र है इसमें आपको 18 से 40 वर्ष है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 18 से 45 वर्ष है। ये छूट का जो प्रावधान है आपको उम्र में, ये आपका जो है क्या कहते हैं, सिर्फ मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए, है ना। सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। एक ये विशेष बात का ध्यान रखना है, आपकी उम्र की गणना जो होगी 1 जनवरी 2022 को होगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, है ना। खुली प्रतियोगिता में 18 से 40 वर्ष और जो अनुसूचित रिजर्व कैटेगरी है 18 से 45 वर्ष, है ना। आयु वर्ग में छूट आपको तभी मिलेगा जब आप मध्य प्रदेश के निवासी हों और रोजगार कार्यालय पंजीयन आवेदक वही पंजीयन कर सकता है जिसका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन, मतलब वर्तमान में, है ना, पंजीयन एक्टिव हो, है ना, उसकी गाइडलाइन पूर्ण मिलेगी। दृष्टिबाधित विकलांग और ईडब्ल्यूएस, इनमें रिजर्वेशन भी का प्रावधान ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है। परीक्षा केंद्र आपको ये दिया हुआ है। फिर इसके बाद आपको ये सीधी भर्ती में जिस भर्ती का प्रकार जो दिया है, सीधी भर्ती में आपके 1224 पोस्ट हैं और बैकलॉग भर्ती में 24 पोस्ट हैं। यानी कि बैकलॉग भर्ती के लिए सिर्फ 24 पोस्ट ही पुराने हैं। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के जैसे कि अभी अनारक्षित के लिए 423 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 103 है और अनुसूचित जाति के लिए 195 और अनुसूचित जनजाति के लिए 198, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 305 पोस्ट हैं। इस तरह से कुल मिला के देखा जाए तो 1224 और 24 बैकलॉग भर्ती को मिलाकर 1248 पोस्ट की वैकेंसीज आई हुई है। तो इसलिए अच्छी खासी वैकेंसी है ना। ये पदनाम, ये 28 प्रकार के पद हैं जिनमें आपको आवेदन करना है। सबसे पहला पद आपको देखा जाए तो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी का है, पुरुष स्टाफ नर्स का है, मेल नर्स का है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का है, टेक्नीशियन का है, आयुर्वेद कंपाउंडर का है, होम्योपैथी कंपाउंडर है, यूनानी कंपाउंडर, स्टाफ नर्स है, फार्मासिस्ट आयुर्वेद है, फार्मासिस्ट यूनानी है, पैथोलॉजी टेक्नीशियन है, लैब टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है, ऑडियो मेस्ट्रिस्ट है, छात्र शोध टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, भैंसज कल्पक है, रेडियोग्राफर है, रेफरेंसिस्ट है, पंचकर्म टेक्नीशियन, असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, पंचकर्म सहायक, महिला पुरुष दोनों इसके लिए है, लेबोरेटरी सहायक, लैब असिस्टेंट, ड्रेसर, कंपाउंडर आयुर्वेद और कंपाउंडर यूनानी, आयुर्वेद कंपाउंडर यूनानी कंपाउंडर दोनों है, डार्क रूम अटेंडेंट, है ना। इस तरह से मिलाकर 28 पदों में जो है इनका ये पद कोड दिया हुआ है। पद कोड आपको ध्यान रखना है क्योंकि आवेदन करते समय ये पद कोड भी आपको डालने पड़ेंगे। सीधी भर्ती में ये 1089, बैकलॉग भर्ती में 23 और संविदा कर्मचारियों के लिए 135 पद इन्हें ऑफर किए हैं। तो इस तरह से पूरा देखा जाए तो 1248 पोस्ट इन्हें जारी की हैं, वैकेंसी जारी किए हैं, है ना। एक बात, महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि 20% संविदा को वेटेज दिया गया है। ठीक है, तो ये यानी कि 20% तक जो है संविदा वालों के लिए फिक्स है। ठीक है। तो इस तरह से पशुपालन अलग अलग संस्थाओं के लिए अलग अलग जगह के लिए अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग वैकेंसीज ये दिए हो, जैसे कि संचालन पशुपालन मध्य प्रदेश भोपाल के लिए अलग है, संचालन व्यवस्था मध्य प्रदेश भोपाल के लिए अलग है, जेल मुख्य मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के लिए, और ये कार्यालय अधिष्ठाता छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज छिंदवाड़ा के लिए वैकेंसीज हैं, और संचालन आयुष मध्य प्रदेश भोपाल औषधालय एवं चिकित्सालयों के लिए यहाँ पे ये दिया हुआ कौन से पद में कितनी कितनी वैकेंसी है। कार्यपालिक दोनों तरह के पदों का इसमें भर्ती निकाला गया। ठीक है, इस तरह से ये पद का विवरण और योग्यता यहाँ पे दी, विभाग वारिक पदों के आरक्षण तालिकाएं और ये विवरण, और यहाँ पे सैलरी भी दिया हुआ है। देखिए, जैसे कि ये संचालन पशुपालन मध्य प्रदेश द्वारा जो भोपाल को जो आवश्यकता है, कितने पोस्ट की जरूरत है, इसमें सहायक पशु क्षेत्र अधिकारी के लिए 155 सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की आवश्यकता है। तो इसमें जो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, अनारक्षित के लिए कितना 26 पोस्ट हैं, अनारक्षित महिला 13 चाहिए उनको, और भूतपूर्व सैनिक के लिए इन्होंने 3 वैकेंसीज निकाली है और महिला के लिए 1 वैकेंसी इन्हें रिजर्व किया हुआ। इस तरह से अनारक्षित में 43 पोस्ट निकाले हैं। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए इन्होंने निकाले हैं 9 पद, है ना, 9 पद पुरुषों के लिए और 5 महिलाओं के। इस तरह से भूतपूर्व सैनिक के लिए 1। इस तरह से कुल टोटल देखा जाए ईडब्ल्यूएस में तो 15 सीट इन्हें रिजर्व किए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 15 सीट ओपन है, अनुसूचित जाति के लिए 15 और 8 महिला के लिए है और 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए। इस तरह से कुल अनुसूचित जाति के लिए 24 पोस्ट का विज्ञप्ति जारी किया है। अनुसूचित जनजाति के लिए 19 और 10 सीट महिला के लिए, 2 भूतपूर्व सैनिक के लिए। तो इस तरह से 31 सीट एसटी के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 25 और 13 सीट और भूतपूर्व सैनिक के लिए 3, 42। इस तरह से कुल मिला के 155 सीट सिर्फ संचालन पशुपालन मध्य प्रदेश के द्वारा विज्ञप्ति में जारी करवाया गया है।
इसकी सैलरी आप देखेंगे 25,300 रुपये से 80,000 रुपये 500 रुपये तक है, यानी कि अच्छी खासी सैलरी है। इसमें शैक्षणिक योग्यता है हायर सेकेंडरी 10+2 आपका जो 12वीं है, 12वीं 10+2 प्रणाली से होना चाहिए, मतलब पूर्व वाला हो, 12वीं परीक्षा विज्ञान गणित या कृषि से उत्तीर्ण हो। अनिवार्यतः न्यूनतम योग्यता जो है आपको विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है, 2 वर्षीय डिप्लोमा। इसके लिए सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी के लिए, है ना। आपको पहले से तो 12वीं किससे होना चाहिए, विज्ञान गणित और कृषि से होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आपको किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से पशुपालन विज्ञान में 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिमाउंट वेटनरी कोर्ट मेट्रेशर ग्रेड 1 एवं ग्रेड 2 के रूप में 15 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर ही उसमें ये भर सकते हैं। इसी तरह से अन्य पदों के लिए अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ कि संविदा पद के लिए 29 पद हैं, 39 पद हैं, 39 पद हैं, 20% संविदा कर्मियों के लिए रिजर्व किया गया यहाँ पे इसी में से, ठीक है। तो 39 ये मिला लें, 155 ये मिला लें, तो इस तरह से देखा जाए तो 9 5 14 और 5 3 8 1 है ना, तो 8 194 पद जो हैं आपके कुल इसमें संचालय पशुपालन मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जारी किए गए। इसमें भी वही योग्यता है। तो इस तरह से अपनी योग्यता के हिसाब से आप अपना आवेदन कर सकते हैं जिस पद के लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये सारी जानकारियाँ हैं विभागवार, है ना। आरक्षित पद कितने कहाँ कौन कौन से कैटेगरी के लिए हैं, ठीक है। ये तो मूल्यांकन का है, गणना का है, तो इसको हमें नहीं, वो तो आयोग का काम है उधर, ठीक है। ये आपको आवेदन कैसे भरना है ये महत्वपूर्ण चीज़ है। आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए 2 विकल्प दिए गए। पहला चीज़ तो आपको कियोस्क के माध्यम से कर सकते हैं, यानी कि किसी के सहयोग से, जिसका भी एमपी ऑनलाइन का एक कंप्यूटर की दुकान है, एमपी ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान है, वहाँ से आप भर सकते हैं, भरवा सकते हैं फॉर्म, या स्वयं के अपने कंप्यूटर के द्वारा भी भर सकते हैं। आवेदक को कुछ नहीं करना है। यदि आवेदक स्वयं ऑनलाइन आवेदन करता है तो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से सिटीजन सर्विस के अंदर उसका जो है एमपीईबी में प्रोफाइल बना हुआ होना चाहिए। यदि नहीं बना है तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल बनाना है एमपीईबी में, है ना, के अंतर्गत एप्लीकेशन पर क्लिक करके पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड परीक्षा के रिक्त पदों की भर्ती होती है, ऑनलाइन प्रक्रिया पर आपको क्लिक करना होगा। फिर एप्लीकेशन क्लिक कर आपको मिलेगा इंस्ट्रक्शन या एग्जामिनेशन रूल, यही जो गाइडलाइन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, इसी के हिसाब से ही जानकारी मिलेगी कि आपको आवेदन करें। फिर इसको अगर आप पढ़ने के बाद आपको कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने के बाद फॉर्मेट दिया गया एक फॉर्म आएगा ड्रॉप डाउन, तो उसमें आपको सही जानकारी अपनी नाम पता, है ना, योग्यता क्या है, ये सब जानकारी उसमें भरना है, कौन सी कंट्री के हैं, ये सब जानकारी उसमें भरना है। और भरने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही आपका आवेदन, अगर कोई एरर नहीं है, सही जानकारी सब भरी हुई है, तो आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका आवेदन एक भरा हुआ आ जाएगा और अनपेड आएगा। एक बैकग्राउंड में, फॉर्म के ही बैकग्राउंड में आपको अनपेड लिखा हुआ है। अब प्रोसीड टू पेमेंट पे करेंगे, तो जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट आप कई तरीकों से कर सकते हैं, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिए, प्राइवेट बैंकों के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अब जैसे ही आप पेमेंट आपका भुगतान हो जाएगा तो उसमें एप्लीकेशन आपका पुनः आएगा और वो एप्लीकेशन में आपका आएगा पेमेंट, ठीक है, पेमेंट है। इस तरह से आप भुगतान करने के बाद आपका फॉर्म आवेदन सबमिट हो जाएगा। यदि आपका पेमेंट नहीं हो तो अनपेड एप्लीकेशन का भी उसमें ऑप्शन, उसमें पेज में लिखा हुआ दिखाएगा एप्लीकेशन फॉर्म में। तो इस तरह से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, है ना। एक महत्वपूर्ण बात, आपको बैगा शहरी एवं भारिया अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्र की जो प्रक्रिया है, मध्य प्रदेश शासन विभाग द्वारा जारी अनुसार पत्र क्रमांक ये कि 796 जो ये 26/6/2012 के पालन स्वरूप अनुसूचित जनजाति बैगा शहरी अभ्यर्थियों की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते हैं पदों के विरुद्ध आवेदन पत्र की प्रस्तुति अंतिम तिथि हार्ड पर, यानी कि विभाग को आपको संबंधित कार्यवाही के लिए भेजना है डायरेक्ट सीधे, है ना। अनुसूचित जाति जनजाति सभी पदों के बैगा सहारिया भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों से हुई जाती है। तो इन पदों को आपको बैगा सहारिया भारियों की स्पेशल जनजाति है, आपको आवेदन सिर्फ प्रारूप 3 के अंतर्गत भरकर आपको आवेदन किसको, विभाग को भेजना, पर्टिकुलर विभाग को भेजना। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपका आवेदन नहीं, हार्ड कॉपी ही सबमिट करना है, जो भी मांगे दस्तावेज है। प्रारूप 3 आखिरी में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको आवेदन भरने की जो समय अवधि है वो मैं बता चुका हूँ, 14/10/2022 से 28/10/2022 तक है। आपको सिर्फ 15 दिन का समय मिल रहा है और संशोधन में प्रक्रिया के लिए 14/10/2022 से और 2/11/2022 तक, यानी कि करने के कुल 20 दिवस दिया है, उसके लिए 5 दिन ज़्यादा दिया है, ठीक है। ये एग्जाम की डेट आपको पुनः बता दे रहा हूँ, 15 नवंबर से प्रारंभ होगी। इन 2 शिफ्ट में आपके पेपर होंगे। तो सुबह 7 बजे प्रथम पेपर का रिपोर्टिंग टाइम है और दूसरा पेपर का रिपोर्टिंग टाइम आपको 1 बजे का दिया हुआ है। तो इस तरह से आप अपना आवेदन भरकर सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सपना पूरा कर सकते हैं। इसके लिए और सिलेबस की प्रक्रिया दी हुआ है, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि। इस तरह से ये टोटल ये 6 सब्जेक्ट्स मिलाकर आपको 25 नंबर का वेटेज है। टोटल कुल मिला के आपके 100 नंबर के पेपर होंगे। इन 100 नंबर में से 25 नंबर आपके 6 पेपर सारे सब्जेक्ट के होंगे और तकनीकी ट्रेड्स पर उनके मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दिया गया है, जिसमें 75 नंबर के पेपर आएंगे। इस तरह से यहाँ से आपका सिलेबस अपन यहाँ से देख सकते हैं। सिलेबस के अनुसार ही आप तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें तो ही एग्जाम में सफल हो पाएंगे। सिलेबस इतना ब्रॉड है जिसके कारण आप, है ना, तैयारी कर पाना मुश्किल है। कम समय है आपके लिए, सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। 1 महीने के अंतर्गत ही तैयारी करें, 1 महीने के अंतर्गत ही तैयारी करना है आपको। इस तरह से ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है। और प्रारूप 2 यात्रा अभ्यर्थी की बैग ली। सबसे अभ्यर्थी को एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रारूप 1 है, ये इसको फॉर्मेट को प्रिंट निकालकर आपको इसमें फोटो और हस्ताक्षर की कॉपी लगाकर और ये अपनी हैंड राइटिंग प्रैक्टिस से स्वघोषणा इसमें लिखना है। इसके बाद प्रारूप 2 है, ये यात्रा किराया भत्ता के लिए है। तो आप इसमें अपना 4 दस्तावेज, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, यात्रा के दौरान ऊपर की टिकट और जाति दिव्यांग प्रमाण पत्र और टीएमसी के स्वप्रमाणित छायाप्रति, इसमें अपना साइन करके निवास का पूरा पता, मोबाइल नंबर जो भी डाल देंगे, ये आपको यात्रा भत्ता रिजर्व कैटेगरी वालों को मिल जाएगा। इसमें प्रारूप 3 जो है ये विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा सहारिया भारिया जनजाति के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप है। इसके बाद भर के अपनी हार्ड कॉपी लेकर संबंधित विभाग को आप डायरेक्टली भेज सकते हैं। तो साथियों आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।